हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू ज्योति पथ। और आज हम हमारे डेसिमल सीरीज का लास्ट वीडियो कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जितने भी डेसिमल्स में हमने चीजें सीखी है। ओके, सो मैं पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ और अब मैं चाहती हूँ आप साथ के साथ में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करें और फिर मैं वैसे भी उनको यहाँ पे सॉल्व करूंगी तो आप देख सकते हैं हाउ मच यू आर अंडरस्टैंडिंग और व्हाट इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ, अब ये सब आपको पता है and it is easier to find. Write the place value of 5 in write 7/10 in decimal form, right? Okay, write 9 in words. Okay, which is greater? Which is greater 0.7 और 0.65। पहले ये चार अटेम्प्ट कर लेते हैं। ओके, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। सो 5 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है इस नंबर में। तो आप देखिए कि कहाँ है आपका 5, ये रहा, राइट? कहाँ पे है? डेसिमल के राइट साइड में है। डेसिमल के राइट साइड में आपकी फर्स्ट जो प्लेस वैल्यू होती है उसको आप क्या बोलते हैं? 10th, राइट? सो जो 5 की पोजीशन आपकी हो गई वो क्या हो गई? 10th। और अगर आपको उसको लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे? 5/10 या फिर डेसिमल में। क्लियर? राइट 7/10 इन डेसिमल फॉर्म। नंबर क्या दे रहा है? 7 दे रहा है। 10th प्लेस वैल्यू हो गई। सो मींस कहां पर आएगा ये? हो गया इन डेसिमल फॉर्म। आपको प्रैक्टिस चाहिए, आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। ओके, राइट 0.09 इन वर्ड्स। तो जो वर्ड्स में लिखते हैं तो कुछ नहीं, जो नंबर होता है आपका वो उसकी प्लेस वैल्यू के साथ लिखते हैं। आप यहाँ पे नंबर देखेंगे तो यहाँ पे नंबर पूरा क्या है? सिर्फ 9 है। तो आप इसको लिखोगे 9 और कौन से पोजीशन पे है? ये 10th है, ये 100th है। तो आप इसको लिखोगे 900th। ठीक है, विच इज ग्रेटर। हमने कंपैरिजन में सीखा था, सबसे पहले हम होल पार्ट देखेंगे, मतलब डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला। तो आप ये देखो और ये देखो, दोनों सेम है, तो मतलब आप नहीं अभी डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट वाले पे आओ। यहाँ पे 7 है 10th प्लेस पे, यहाँ पे 6 है। सो विच इज ग्रेटर? दिस इज ग्रेटर। सो मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर। सो 0.7 इज ग्रेटर देन 0.65। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर और अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इससे आपका कंपैरिजन भी आपको आ जाएगा। कैसे करते हैं? ओके, एंड द नंबर्स आर 0.4, 0.35, 0.405। ओके, फिर है सॉल्व। ओके, फिर है ओके, पहले इनको देख लेते हैं। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर मीन्स आपको कंपेयर करना है। ओके, पहले सबका होल पार्ट चेक करेंगे। ये तीनों जगह सेम है, मीन्स वी आर नॉट एबल टू डिसाइड कि कौन सा इनमें से सबसे छोटा है। असेंडिंग इज स्मॉलर टू ग्रेटर, राइट? तो हमें नहीं पता अभी। ओके, नेक्स्ट अब 10th पे आ जाते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो छोटा कौन सा है? 3 वाला। सो ओके, तो फर्स्ट हो गया हमारा नंबर
स्मॉलेस्ट इज 0.35। ओके डन। इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए ताकि अब आपको पता चल जाए कितने नंबर बाकी हैं आपके पास में। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए। इसके पास आगे कोई डिजिट नहीं है, इसके पास आगे 0 है, ठीक है। सो आपको पता है इन दोनों में से फिर छोटा कौन सा है, इसके पास एक ही डिजिट है, इसके पास 3 डिजिट है। सो दिस इज ग्रेटर, तो ये मतलब छोटा हो गया। सो ये हो गया और फिर ये हो गया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कैसे कंपेयर किया मैंने, ठीक है। आगे है एडिशन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने जो रूल्स लिखे थे वो ये था कि आप उसको जैसे आप नंबर्स को लिखते हो, एडिशन सब्ट्रैक्ट करते हो, वैसे ही लिखिए। जहां पे कोई नंबर नहीं है वहां पे आप 0 डाल दीजिए ताकि नंबर सेम हो जाए। और जैसे 3.25 पहले मैंने नंबर लिखा डेसिमल और नीचे डेसिमल। अगला नंबर है 1.4, तो पॉइंट के इधर 1 है और इधर 4 है, कोई नंबर नहीं है वहां पे आप 0 कर दो। जैसे आप नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे ही करेंगे। 5 + 0 5, 4 + 2 6, दैट्स इट, इजी। ओके 6.8 3.25 पहले डेसिमल पॉइंट 6 यहाँ पे 8 यहाँ पे 3 2 5 नंबर इक्वल नहीं है 0 डाल देंगे। सब्ट्रैक्शन नॉर्मल जैसे आप सब्ट्रैक्शन करते हो, कैरी लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया और 6 में से 3 गया, तो आपका आंसर हो गया 3.55। ओके सॉल्व। मल्टीप्लिकेशन में मैंने कहा था आपको कि आप डेसिमल को 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, और आप सीधा नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर डेसिमल पॉइंट काउंट करके आपके राइट साइड से आप उसको कितने डेसिमल पॉइंट है उसके बाद में डेसिमल लगा देना। तो जैसे 2.4 × 3 है तो मैं डेसिमल के बिना इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा। 4 × 12 = 2, 1 कैरी, 3 × 6 + 72 आ रहा है, राइट। अब कितने डेसिमल पॉइंट है मेरे पास? डेसिमल पॉइंट मींस डेसिमल के बाद में राइट साइड में कितने? सो एक ही है बस, क्योंकि इसके पास डेसिमल नहीं है, दिस इज अ होल नंबर, राइट। तो एक ही है, तो मतलब आप यहां से काउंट करोगे एक के बाद में ये आ गया। सो दैट इज योर आंसर। आई होप आपको अब पूरा जितने हमने कंसेप्ट सीखे डेसिमल्स के वो सब यूज हो रहे होंगे क्वेश्चंस करने में। इसके आगे ओके 1.2 × ये आपका 9th पॉइंट। एक मैंने थोड़ा इंटीजर जैसे हम प्लस माइनस कंसेप्ट करते हैं, एक मैंने वो क्वेश्चन रखा है ताकि आपका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हल्का सा बढ़े, पर आपसे ये आराम से हो भी जाएगा। ओके ऑलराइट। अब मैंने वहां पे एक और, जब मैंने पहले वाला किया मल्टीप्लिकेशन का, उसमें मैंने कहा आप सीधे नंबर्स को करो। हम एक और तरीका अगर आपको याद है, आप डेसिमल्स को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, राइट। सो मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देती हूँ, इसको भी कर देती हूँ। ओके अब मल्टीप्लिकेशन है तो आप रिड्यूस कर सकते हो और फिर जो बचे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं तो यहाँ पे कभी भी डिनोमिनेटर में आपको अगर 0 प्लेस वैल्यू वाले नंबर दिखते हैं, जैसे 10 हो गया 100 हो गया ये सब, तो आप ना कभी कैंसिल आउट मत कीजिए, रिड्यूस मत कीजिए। क्यों? बिकॉज ऐसे सॉल्व करना ज्यादा आसान है बजाय रिड्यूस करके और फिर करने के लिए। मैं क्या कह रही हूँ, इसका मतलब आप सीधे नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए। 12 60 और नीचे, क्योंकि आपकी सारी प्लेस वैल्यू डेसिमल्स में है, वो इनमें है 10th 100, सो इट इज इजी टू सॉल्व दिस, जल्दी होगा। तो आप सीधे 2 के बाद में डेसिमल लगाना है, तो ये मैंने ये लिखा नंबर, हो गया आंसर। तो सी 1.2 × 0.5 इज 0.60। आप नॉर्मल डिवीजन से भी चेक करोगे तो भी आपका आंसर यही आने वाला है। ओके सेम इसको भी वैसे ट्राई करते हैं। मैंने कहा आपको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। अब डिवीजन है तो उसके लिए हमने क्या देखा था कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को वैसे के वैसे लिख के मल्टीप्लाई, डिवीजन का मल्टीप्लाई, एंड नेक्स्ट फ्रैक्शन रेसिप्रोकल, मतलब 6/10 है और इस रेसिप्रोकल क्या होगा 10/6। अब आप इसको रिड्यूस कर दीजिए, देखिए 10 क्रॉस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे ये 6 1 जा 6 8 जा, आ गया आपका आंसर 8। सिंपल। देखिए नंबर क्या दिख रहे हैं आपको, डेसिमल में दिख रहे हैं। आंसर देखिए क्या आया आपका 8। वाई? क्योंकि दोनों के पास सेम डेसिमल पॉइंट थे, इधर भी एक है इधर भी एक है, तो 10 10th थे ना, दोनों कैंसिल आउट हो गए। ओके नेक्स्ट ये, अब आपको अगर आपने याद हो इंटीजर्स में जो आपने क्वेश्चंस किए थे, हमने क्या किया था, कॉम्बिनेशन भी किया था। यहाँ पे भी सेम करना है। अब देखिए इसका कोई साइन नहीं है, मतलब क्या होता है प्लस, तो
तो पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे रफ की तरह यूज कर ले रही हूँ इसको, 3.5 डेसिमल 275 प्लस प्लस प्लस, ओके, टू ओह 6.25, ओके, 6.25 माइनस 1.2, ये बचा हुआ है ना, तो ये आप साथ में लिखोगे, आगे साइन क्या है, माइनस। अब आप इसको नॉर्मल जिससे सब्ट्रैक्शन करते हैं, 6.25 डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट 1 2 नहीं है तो 0 कर दीजिए, 5 का 5 0, ठीक है। मैंने प्लस माइनस माइनस होता है तो इसलिए मैंने ये सब्ट्रैक्शन किया है। नंबर बड़ा कौन सा है आप देख लो कंपेयर करके, ये वाला, इसका साइन क्या है, प्लस, इसका साइन, सो दिस इज योर आंसर। आपने देखा कैसे आपने जो साइंस का कॉम्बिनेशन सीखा था, माइनस प्लस क्या होता है वो भी यूज हो गया, डेसिमल, फ्रैक्शंस, कन्वर्जन, प्लेस वैल्यू, सब इन क्वेश्चंस में यूज हो जाए। यही टाइप के क्वेश्चंस आपके बुक में भी आपको मिलेंगे और आपको एग्जाम में से बहुत हेल्प होगी। ओके, सो डेसिमल्स का यही तक था। ऑलराइट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। तब तक नमस्ते, जय हिंद।